हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जहां पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं मास्टर वीडियो, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम नंबर से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट दिए गए हैं, बहुत ही अच्छा मटेरियल डाल दिया गया है, ताकि आपकी पढ़ाई पूरी हो पाए। आप ये नहीं कह पाएँ कि सर ये अभी टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर से जुड़ेंगे तो वहाँ पर लिंक मिलेंगी, पूरे वीडियो की हमारी यहाँ पर फाइल मिल जाएगी, साथ में हमारी जितनी भी PDF है सभी आपको हमारे टेलीग्राम नंबर पे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोगों का कहना था कि सर ये सीरीज़ हमारी चलती रही है और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, इसे बिल्कुल कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया था कि महावीर स्वामी को परिनिर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, तो 468 BC पूर्व अर्थात ईस्वी पूर्व में हुई थी। और देखते हैं सही जवाब किसने दिया है। तो यहाँ पर है नंदिनी गुप्ता ने सही जवाब दिया है, यहाँ पर है आरती पाठक और साथ में हमारे विकास कुमार और यहाँ पर है अनु पटेल। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है और सभी ने कहा है कि टेस्ट सीरीज को पूरी तरह से आप कंप्लीट करिए, 4-5 वीडियो जितनी भी बन पाएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं कि आप कम से कम वीडियो में पूरी हिस्ट्री आप कंप्लीट कर लीजिए। ये पार्ट हमारा तीसरा है, अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, और शायद 2 ही और 3 वीडियो में और भी हमारी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ध्यान करना है कि कौन से हमारे जो लेखक थे वो किसके दरबार में रहते थे। तो हमारा इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा पहला है जो कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो ये फ्रेंड्स रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। नेक्स्ट हमारा है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार में रहते थे, ये हमारे रहते थे फिरोज शाह में। ठीक है, फिरोज शाह था कि हमारे ए नंबर सही है। जो इब्न बतूता थे जो मोरक्को के यात्री थे, ये हमारे आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जो कि हमारा डी नंबर है मिनहाज उल सिराज, और ये हमारे थे जो कि इल्तुतमिश के शासनकाल में थे। तो ये हमारा सही जवाब होगा और ये नंबर इसका सही भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आपने देख लीजिए, यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर दिया गया है अच्छे से। क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारे कौन से सुल्तान थे जो नेटवर्क बिछा दिया था नहरों का। तो यहाँ पर ऑप्शन है 4 और इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सी नंबर, जो कि फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक इतने बड़े शासक माने जाते हैं और इनको अकबर का पूर्वगामी भी कहते हैं, क्योंकि अकबर की जो नीतियाँ थी, जैसे उनका सिस्टम था और उनको राज्य चलाने का अनुभव था, वही सिस्टम यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक का था। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण करवाया। इन्होंने महत्वपूर्ण नगर भी बसाया था, जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुँचाया जा सके, और 150 मील लंबी ये हमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। तो दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की, तो ये भी हमारा सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, फिरोज शाह तुगलक। देखिए यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, दान विभाग के लिए एक विभाग बनाया था, जिसे बोलते हैं दीवान ए खैरात। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। तो ऑप्शन आ गए हैं आपके 4 और इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं कि हमारा सही जवाब क्या होगा। आंसर हमारा है फर्स्ट नंबर, जो कि इब्न बतूता है। ठीक है, इब्न बतूता, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको मिलेगा नहीं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर है दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, और ये हमारे कब आए थे, यहाँ पर 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भी भेजा गया। इब्न बतूता द्वारा रचित पुस्तक हमारी पूछ लेता है तो रहला है, जो मोहम्मद बिन तुगलक की समकालीन घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो आपको इब्न बतूता हमारा आया था किसके शासनकाल में, तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के, और ये हमारा था मोरक्को का, और इसकी पुस्तक है रहला। इतना आपको यहाँ से मिल सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से शाहजहाँ मुगल सिंहासन पर बैठा था। तो शाहजहाँ मुगल सिंहासन पर बैठा था, तो इसका हमारा कब बैठे थे, तो ये हमारे थे जो कि ए नंबर सही है कि शाहजहाँ मुगल सिंहासन की गद्दी पर 1628 ईस्वी में बैठे थे। यहाँ पर हमारा ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया। तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया, सबको पता होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग आंसर देखते हैं कि इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जो कि मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल।
देखो, आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। मुमताज़ महल को मल्लिका ए जमानी, ठीक है, मल्लिका ए जमानी की उपाधि भी प्रदान की गई है, यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है, तो किस चीज़ से बने थे ये हमारा ताजमहल? तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डी नंबर, संगमरमर से। तो देखते हैं कि ताजमहल विश्व के अति सुंदर भवनों में से एक है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। और फ्रेंड्स, कहा जाता है कि ये जो संगमरमर है वो कहाँ से लाया गया था? मकराना, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके 4 जवाब हैं, 4 सवाल हैं और चारों में ऑप्शन में हमारा सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर, जो कि शाहजहां दिल्ली का लाल किला बनाया है। और दिल्ली का लाल किला देखते हैं कि हमारे क्या और पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये हमारा जो है निर्माण 1639 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था इसके निर्माण के लिए, और ये बलुआ पत्थर द्वारा, हमारा लाल बलुआ पत्थर द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, ठीक है, तो यहाँ पर किसने अपनी दिल्ली आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी? तो हमारा सही जवाब होगा शाहजहां। कब किया था इसके बारे में देखते हैं। तो 1639 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली के यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण प्रारंभ किया, जो कि 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। इसी समय मुगल सम्राट की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नवनिर्मित इसी का है, जो लाल किला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि ताजमहल के निर्माण में भारत और किस देश के विशेषज्ञों द्वारा ये तैयार किया गया था? काफ़ी बार क्वेश्चन ये रेलवे में पूछा गया है कि ताजमहल का निर्माण किस देश के लोगों ने किया था? तो पारसिया, जो कि हमारा इस समय उसे बोलते हैं फारस, ठीक है, फारस। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा ताजमहल के निर्माण में शाहजहां ने भारत एवं पारसिया के विशेषज्ञों का सहयोग लिया। इसका मुख्य कारीगर था तो वो हमारा तो फारस का था ईसा अल्लाह खां, ठीक है, ईसा खां इसका मुख्य। और स्थापक हमारा कौन था? तो हमारा उस्ताद अहमद लाहौरी, जो इसने इसका डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मयूर सिंहासन अर्थात तख्ते ताऊ का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि बी नंबर, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। मयूर सिंहासन के बारे में देखते हैं तो यह है क्या? तो मयूर सिंहासन तख्ते ताऊ का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। यह सिंहासन बेबादल खां की देखरेख में बना गया था, जो कि 3.5 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा, 5 गज ऊंचा तथा यह पन्नों के 12 स्तंभों पर आधारित था, जिस पर रत्न जड़ित 2-2 मोरों की आकृतियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन आ गए हैं आपके 4 और इसका हमारा सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? डी नंबर, कि शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के साथ ही दिल्ली के सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री का नाम था जहां आरा, ठीक है, जहां आरा ने भी आगरा में एक जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। तो आपको ये भी पॉइंट रखना है कि शाहजहां ने लाल किले में निर्माण कराया और यहाँ पर दिल्ली में, ठीक है, और आगरा में करवाया है जहां आरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? तो उपनिषद का अनुवाद फारसी में किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन हो गए आपके 4 और इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था और के बेटे जो थे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर के नाम से भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन हो गए आपके 4 और इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही जवाब हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि मनसबदार अकबर के शासनकाल में थे, ठीक है, यहाँ पर बी नंबर सही होगा। यहाँ पर देखते हैं है क्या चीज़ इनको बारे में। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी। उसके बाद के प्रत्येक बादशाह के लाल जो हमारे काल में मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई और मराठा जो मनसबदार की शुरुआत जहांगीर के द्वारा की गई। अंग्रेज के काल में मराठा मनसबदारों की संख्या एवं कुल मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी, ठीक है, किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके काल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? तो संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी किसके शासनकाल में? ऑप्शन आ गए हैं आपके 4 और हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका देख पा रहे होंगे ए नंबर, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने संभाजी को फांसी की सजा भी दी गई थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। यहाँ पर जो संभाजी थे वो औरंगजेब के जो पुत्र थे उनको यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? संरक्षण प्रदान कर दिया था अकबर को।
और जिससे औरंगजेब के रुष्ट होकर फरवरी 1689 में संभाजी और कवि कलश को बंदी बनाया। ठीक है, कवि कलश को भी बंदी बनाया। 11 मार्च 1689 को यहाँ पर कहाँ पर एक जगह है कोडे गांव में इनकी हत्या करा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1690 ईस्वी में किस भारतीय नगर की खोज की गई जो कि जॉब चारनाक ने की थी। ठीक है, जॉब चारनाक ने, तो हमारा है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हमारा डी होगा। यहाँ पर देखते हैं 24 अगस्त 1690 ईस्वी में जॉब चारनाक ने कोलकाता नगर की स्थापना की थी। सर्वप्रथम कंपनी ने सूतानाती, कलिकाता एवं गोविंदपुरी की जमींदारी प्राप्त की और इन तीनों को मिलाकर जॉब चारनाक ने, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया है कि जॉब चारनाक ने कोलकाता नगर की स्थापना की। ठीक है, तो किसने की थी? जॉब चारनाक ने। नेक्स्ट है आपके पास कि ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है। ब्लैक होल की जो घटना घटती है तो ये हमारी किस युद्ध के पहले है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 4, तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, प्लासी युद्ध के पहले हमारी ये घटना घटी थी। इसी कारण से माना जाता है कि हमारा यहाँ पर प्लासी युद्ध हुआ। तो देखते हैं यहाँ पर है क्या, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लियो। यहाँ पर है 15 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को घेर लिया और 20 जून को 146 नागरिकों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसमें से केवल 23 व्यक्ति ही अगले दिन सुबह जीवित बचे थे। यही घटना हमारी ब्लैक होल कहलाती है और काफ़ी दर्दनाक थी अंग्रेज़ों के लिए ये घटना, क्योंकि काफ़ी अंग्रेज इसमें मारे गए थे और 123 हमारे यहाँ पर मर गए थे और 23 ही बचे थे। इसी कारण हो सकता है कि हमारा ये युद्ध का जो हो गया प्लासी युद्ध, यही कारण भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए थे। तो ये हमारे कौन किए थे? तो टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान यहाँ पर आंसर होगा सही। तो देखते हैं कि टीपू सुल्तान को तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अर्थात 1790 से 92 में अवश्य भामयी प्रतीत हुआ, अतः उसने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और 1784 ईस्वी से 1785 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कौन? कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल बोलते हैं, एक राजदूत भेजा और 1787 में उसने एक दूत मंडल अर्थात फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 99, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह में स्थापित किया गया था। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, जो कि सूरत में था। इनको सूरत में स्थापित करने का इसलिए क्योंकि सूरत हमारा अरब सागर के पास पड़ता था और इन्हें पश्चिम भारत से काफ़ी मटेरियल जैसे कपास वगैरह आसानी से मिल जाता था और उनको व्यापार करने में सुविधा थी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं दूसरा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो ये हमारा संधि के तहत हुआ था तो मंगलौर संधि। ठीक है, मंगलौर संधि, और ये किसके शासनकाल से इससे संबंधित देखते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि अर्थात 1784 ईस्वी के तहत समाप्त हुआ। यह संधि अंग्रेज और आयरकोट तथा टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। इसके तहत दोनों ने एक दूसरे से जीते हुए प्रदेश लौटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगौली की संधि किस वर्ष पर हस्ताक्षर हुए। सुगौली, तो सुगौली हमारे कब हुए थे? यहाँ पर देखते हैं, आंसर सही हो जाएगा हमारा 3rd नंबर, जो कि 1816 ईस्वी में। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में गोरखाओं की पूर्ण पराजय हुई। परिणाम स्वरूप 1816 ईस्वी में कंपनी एवं गोरखों के मध्य एक सिंगरौली की संधि हुई। इस संधि के तहत कंपनी को गढ़वाल व कुमाऊं के जिले प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में अपनी कंपनी स्थापित के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली थी। तो हमारी किससे मिली थी? जहांगीर से मिल पाई थी। ठीक है, जहांगीर से मिल पाई थी और यहाँ पर आए थे जो हमारे वो अकबर के लिए आए थे, लेकिन अकबर तब तक इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर हमारे जहांगीर ने इनकी अनुमति दी थी। तो देखते हैं कब दी थी। तो जहांगीर ने अंग्रेज़ों को 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था। तो उसका हमारा नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी, डी नंबर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। तो हमारा कौन सा था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे? तो हमारे कौन से थे? यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं 4 और इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि ए नंबर है, सर थॉमस रो। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना दूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो फ्रेंड्स इतने हमारे क्वेश्चन थे जो कि हिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण है और फ्रेंड्स हमको लगता है
कि अगर आप हमारे जितने भी वीडियो इसके बनेंगे 5 से 6 वीडियो प्रयास हम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने को, लेकिन 15 मिनट का वीडियो एक उचित मात्रा में होता है, उससे ज़्यादा फिर बोरिंग होने लगती है। तो फ्रेंड्स 15-15 मिनट के वीडियो हैं और आप समय लगाकर इनको देख लीजिएगा। आपको हिस्ट्री में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लेंदी है और उसको हम लोग कम से कम समय में पढ़ लें वही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पेपर भी हमारे पास में ही आ चुके हैं, ज़्यादा समय अब आपको बचा नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग रीजनिंग को भी अच्छी तरह से लगाते रहिए। जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी भी चल रही है, यूपी स्पेशल भी चल रही है, पर्यावरण भी है, सभी चीज़ को हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। तो रीजनिंग का हम लोग अल्टरनेट ही ला पाते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स ऐसा करिए कि आप लोग प्रैक्टिस सेट खुद से भी करते रहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।